कि कौन है देश का रेल मंत्री, कौन है सरकार चला रहा, कौन है जो व्यवस्था देख रहा है, कौन है जिसको इतनी परवाह नहीं है कि हमारे देश के लोग या कोई भी एक इंसान इतनी श्रद्धा के साथ महाकुंभ जा रहा है या कोई भी सफ़र करने वाला है और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कौन इसका पुरसेहाल कोई नहीं है। एक जान की भी कीमत होती है, जिसका गया उससे पूछिए कि उसके यहाँ क्या गया, उसके यहाँ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके दिल पर मतलब हर मिनट हर सेकंड क्या बीत रहा है। 200 400 500 आंकड़ों की नहीं कर रहे हैं। क्या एक जान भी कीमती नहीं है? बिल्कुल। सरकार इस तरीके से फेल हो रही है। इतना बड़ा आयोजन 144 साल के बाद इतना बड़ा मामला होता है, देश भर से लोग आ रहे हैं, देश क्या दुनिया भर से लोग आए हैं, विदेशों से लोग आए हैं। आप इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन को इस तरीके से आप कैसे देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप? बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक विभत्स हादसा होता है। हादसा भगदड़ का। भगदड़ अब की महाकुंभ प्रयागराज में नहीं, बल्कि प्रयागराज महाकुंभ जा रहे लोगों के साथ, उन यात्रियों के साथ नई दिल्ली में यह घटना हो जाती है। इत्तेफाकन ट्रेन का नाम भी प्रयागराज एक्सप्रेस ही है, जिसके इंतजार में लोग मुंतजिर थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं है। जो इंडियन रेलवेज है, उस ट्रेन की टाइमिंग के हवाले से, तीन ट्रेन की टाइमिंग के हवाले से ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि कैसे कैसे इंडियन रेलवेज में ट्रेन जब लेट हुई तो 3 ट्रेनों के यात्री 2-3 रेलवेज प्लेटफॉर्म पे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ को पूरी शक्ल मिलती है। इसके अलावा आपको हम समझाएंगे इस पूरी पेशकश में कि वो 5 ट्रेन और उनकी टाइमिंग, जिसमें छिपा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ का राज। हमारे साथ मौजूद है द हिंदी टॉप के CEO। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, कलई खोलेंगे कि कैसे 5 ट्रेनों के टाइमिंग के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूरे भगदड़ को शक्ल मिलती है। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, वारदात को, हादसे को? देखिए प्रत्युष, ये बेसिकली 3 आप बता रहे थे, 3 नहीं 5 ट्रेनों की जो टाइमिंग है, जो चेंज हुई है, जो शेड्यूल रीशेड्यूल जब किया है उन्होंने, और उसकी प्रॉपर जानकारी जो रेलवे को दी जानी चाहिए वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं दी गई, और एक अनाउंसमेंट जो पूरे भगदड़ का कारण बना। ठीक है, जाहिर है जो हमारा इंडियन सिस्टम एक है, लोगों को का जो एक क्लास जो सफ़र करता है, आपके सफ़र का मतलब यात्रा से है। ठीक है, सफ़र का मतलब वो इंग्लिश वाले सफ़र से नहीं है, और वो कहीं ना कहीं ट्रेन वाले लोग सफ़र ही कर रहे होते हैं। जो अंग्रेज़ी वाला वर्ड सफ़र कह रहे हैं, वो सफ़र ही कर रहे होते हैं। वो चूँकि आप जो व्यवस्था देखते हैं, एयरपोर्ट की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। मेट्रो जो आपकी लोकल दिल्ली और नोएडा और गाज़ियाबाद तक जाने वाली जो होती है, गुड़गांव तक, गुरुग्राम तक सॉरी, तो उसके अंदर में आपका क्या होता है कि उसका सिस्टम कुछ और है। लेकिन रेलवे यात्री जो होते हैं, चूँकि हर क्लास के लोग होते हैं, उसको उस तरीके से मेंटेन भारत में अब तक नहीं किया जा सका है जी। और शायद कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो है रेल प्रशासन का। बिल्कुल, रेल प्रशासन का इतना बड़ा फेलियर। अभी हम जो महाकुंभ से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, महाकुंभ में आग लगना, महाकुंभ में भगदड़ मचना, 2 भगदड़ मचना, कितने लोगों की मौत हो जानी, कितने लोग बिछड़ गए, कितने बच्चों के साथ क्या हुआ, मतलब बहुत दर्द भरी बात है। मतलब उसको बोल पाना भी अपने आप में बहुत ऐसा लगता है कि एक इंसान अपनी किस श्रद्धा के साथ, किस आस्था के साथ जा रहा है और उसके साथ ऐसे हादसे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत दर्द है। मतलब इसके अंदर में मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम इस पर क्या ही बताएं और कैसे बताएं। जब रात में करीब 10 बजे के आसपास मुझे ख़बर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, तो अब ये हिम्मत वाकई नहीं हो पा रही थी कि मैं स्टेशन जा पाऊँ, देख पाऊँ, या आप लोगों में से किसी को कह पाऊँ कि आप जाओ। मतलब एक अजीब सा जहन के अंदर में कि ऐसी भागदड़। कई फ़ोन करना शुरू किया हमने, बातचीत हुई तो पता चला कि ऐसा हो गया। बच्चे हैं उसके अंदर में, औरतें हैं। तब तक में वीडियोज़ आने लग गए कि कोई कह रहा है कि मेरी बेटी भी मर गई। कितने साल की थी? 11 साल की बेटी थी। ठीक है, मेरी पत्नी भी मर गई, मेरा बच्चा बच तो गया है, लेकिन वो कहाँ पर है अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ पर कैसे ढूंढूं। किसी ने फ़ोन करके बोला है
मेरे मोबाइल पे, और तो वो तस्वीर दिखा रहा था। ऐसी तस्वीरें बहुत वायरल हुई। रेलवे प्रशासन का और ख़ास तौर से जो रेल मंत्री हैं, मतलब ये अगर कोई नया कोई पोर्टफोलियो बनता है ना, तो हादसों के मंत्री अगर लिख दिया जाता तो शायद मुझे लगता है, मतलब नहीं संभल रहा है। भाई साहब आप कुछ तो कीजिए। बिल्कुल। कुछ देर पहले आपने एक शो में किसी शायर की 2 लाइन आप कुछ बोला था आपने, मतलब एक्चुअल कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये सच है। आपको जो मतलब पूरी सच, भगदड़ का जो सच है वो हम आपको बताएंगे। प्रत्युष आप ज़रा बताइए उसमें कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, किन 5 ट्रेनों की वजह से, रीशेड्यूल होने की वजह से ये पूरे हादसे हुए हैं। कुल 5 ट्रेनें हैं जिनके टाइमिंग की वजह से ये पूरे हादसा जो है वो सामने आया। सबसे पहले तो जो पहली ट्रेन है वो प्रयागराज एक्सप्रेस है, जो कि रात में 10:10 पे खुलती है इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, माफ़ कीजिएगा। और हमसफ़र 10:30 बजे खुलती है। ये 2 ट्रेनें हैं जो रोज़ाना प्रयागराज टू दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज रोज़ आती हैं। 10:10 पे हम खुलती है प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि अमूमन 14 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है। लोग भी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं, लेकिन एकाएक से घोषणा होती है, स्थानीय कुली की जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा एकाएक से घोषणा होती है कि ये ट्रेन 14 नंबर पे नहीं आएगी बल्कि 15 नंबर पे आएगी। 15 नंबर पे वो ट्रेन आ रही होती है, जिसकी वजह से लोग 14 नंबर से चलकर, प्लेटफॉर्म पे से चलकर 15 की तरफ जाते हैं ओवरब्रिज से होते हुए, और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लोग इंतजार कर रहे हैं दूसरे ट्रेन का। 2 ट्रेन जो है वो ऑलरेडी लेट हो गई है, लेट बताई गई। पहली 3 ट्रेन शेड्यूल थी उस टाइम पे। हाँ, तो एक तो प्रयागराज एक्सप्रेस, और 4 बजे से मैं आपको, जो मेरे पास डेटा है, मैं उस डेटा को ज़रा पढ़ के बताना चाहूँगा। प्रत्युष सॉरी, मैं आपको रोकते हुए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। अब ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि 4 बजे से भीड़ जुट रही है। रेल प्रशासन, आप ऐसा भी नहीं है कि कुछ मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर में बैठी है, मंत्री जी दिल्ली के अंदर में बैठे हुए हैं, रेलवे चेयरमैन का बोर्ड दिल्ली में बैठा हुआ है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वैसे भी आपका मोस्ट सेंसिटिव रेलवे स्टेशन है, हर तरह से कैपिटल, नेशनल कैपिटल है आपका, और 4 बजे से आपकी भीड़ आ रही है। क्या रेल टिकट काटने वालों को, रेल मंत्रालय को ये पता नहीं था कि उन्होंने कितने टिकट काटे हैं, कितनी भीड़ आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हर घंटे 1500 टिकट बेचे गए प्रयागराज जाने वाली। कमाल की बात है कि उस ट्रेन में जाने के लिए भीड़ कितनी है, मतलब एक पूरा डेटा आपके सामने है। आज से आप कोई 40 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, वो टोकन वाला टिकट होता था पीले कलर का, ठीक है, और वो काट करके एक मशीन में सिर्फ उस पर डेट और टाइम उस पर पंच किया जाता था और दे दिया जाता था। उसमें भी गिनती होती थी टिकट की, कितनी टिकट बेची गई है। बिल्कुल। अब तो आप यहाँ से बैठे हुए कहीं भी, जो उनका इंटरनल सिस्टम है उसके अंदर में सारी चीज़ पता है कि किस ट्रेन में कितनी भीड़ के लिए कितना टिकट आपका, ठीक है, कुछ टिकट ज़्यादा कटते हैं, उसकी वजह होती है कि अगर कुछ कैंसिल होते हैं तो फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जिसका हिसाब किताब नहीं है आपके पास, और पूरी भीड़ को आप एक तरह से आमंत्रित किया जा रहा है कि हादसे के लिए आपको संभल करके चलना चाहिए था। आप महाकुंभ के सारे हादसों को देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ से महाकुंभ जाने वाले लोग हैं, बिहार जाने 90%, मेरे पास जो डेटा आया है उस डेटा के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ साफ साफ है हमारे पास कि 90% जो भीड़ है वो भीड़ प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ के लिए, स्नान के लिए जाने वाली है। जी। तो 3 ट्रेनें जो रिशेड्यूल थी, एक तो भुवनेश्वर राजधानी जो कि शाम को 5 बजे आनी थी, वो 9:30 बजे रात में रिशेड्यूल कर दी गई। बिल्कुल। नई दिल्ली जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी जो कमोबेश 1-2 मिनट 5 मिनट लेट होती है, वो ट्रेन तो लेट चलती ही नहीं। वो बिहार से दिल्ली टू जयनगर जाती है, वो ट्रेन कभी नहीं, मेरा खुद का तजर्बा है उस ट्रेन से, मैंने भी सफ़र किया, वो ट्रेन लेट होती ही नहीं स्वतंत्रता सेनानी। और इतनी ज़्यादा पसंदीदा है इस रूट में जाने वाले लोगों की कि उसमें टिकट 3-3 महीने आगे तक आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो ट्रेन जो 9:15 में आती है, वो ट्रेन टाइमिंग है न्यू दिल्ली में, वो 12:15, 3 घंटे लेट चल रही है वो ट्रेन, जो कि मुश्किल 5 मिनट लेट होती है। और उसके अलावा तीसरी ट्रेन जो है वो
आपको बता दूं कि वो हमसफर थी, जिसका प्लेटफॉर्म बदला गया तो लोग जो 14 नंबर पे खड़े थे वो 15 की तरफ भागे। 15 पे ऑलरेडी लोग इंतजार में थे, भुवनेश्वर राजधानी जो ट्रेन है उसके इंतजार में लोग खड़े थे। तो ऑलरेडी एक ट्रेन की भीड़ वहां पे थी, दूसरे ट्रेन की भीड़ वहां पे पहुंच गई और तीनों ट्रेन की जो भीड़ है वो एकाएक से भगदड़ की शक्ल में तब्दील हो गई। एक वाकया मुझे किसी का कहा हुआ याद आ रहा है, वो किसी ने बताया कि वो सीढ़ियों पे बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे अपनी बहन के साथ, उनकी बहन भीड़ में समा गई। आधे घंटे बाद मिली, बहुत खोजने के बाद आधे घंटे बाद शरीर मिला तो शव में तब्दील हो गया था, उनमें प्राण नहीं था। उनकी बहन ने भीड़ की चपेट में आ गई थी, किसी बच्चे के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, सबके साथ ऐसा हुआ है, जिसमें सरकारी आंकड़े अपने हिसाब से कह रहे हैं कि इतनी मौत हुई। चश्मदीदों का अपना कहना है, आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और विपक्ष सरकार पे इल्ज़ाम लगाए, कोई बोल दे कि 200, 400, 500 मर गए। हम बात 200, 400, 500 आंकड़ों की नहीं कर रहे हैं। क्या एक जान भी कीमती नहीं है? बिल्कुल। सरकार इस तरीके से फेल हो रही है। इतना बड़ा आयोजन 144 साल के बाद इतना बड़ा मामला होता है, देश भर से लोग आ रहे हैं, देश क्या दुनिया भर से लोग आए हैं, विदेशों से लोग आए हैं। आप इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन को इस तरीके से आप कैसे देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप? एक जान की भी कीमत होती है, जिसका गया उससे पूछिए कि उसके यहाँ क्या गया, उसके यहाँ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके दिल पर मतलब हर मिनट हर सेकंड क्या बीत रहा है, जो वहाँ से हो करके आए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, चूँकि एक कम्युनिटी एक गाइड होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। एक आप अगर वाकई अगर आप देख लेंगे ना, तो आपके आंखों से आंसू बिल्कुल बेसाख्ता टपकने लग जाएंगे। और आप सबसे पहला सवाल होगा कि कौन है देश का रेल मंत्री, कौन है सरकार चला रहा, कौन है जो व्यवस्था देख रहा है, कौन है जिसको इतनी परवाह नहीं है कि हमारे देश के लोग या कोई भी एक इंसान इतनी श्रद्धा के साथ महाकुंभ जा रहा है या कोई भी सफ़र करने वाला है और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कौन इसका पुरसेहाल? कोई नहीं है। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि सरकार को देना चाहिए और इस मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि अब कैसे आने वाले दिनों में हम ऐसे हादसों से देश को बचाएं, अपनी जनता को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। एक बहुत बड़ा मामला है। एक भगदड़ का एक सच हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये घटना हुई है, और इस घटना का जिम्मेदार रेल प्रशासन है। और कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई कोताही नहीं है कि रेल मंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उस जिम्मेदारी को समझते हुए सही अमल में लाना चाहिए कि किस तरीके से रेल मंत्रालय चलता है। इससे पूर्व में कितने रेल मंत्री रहे हैं, हालिया में जो अब भी मौजूद हैं। एक रेल घटना में तो ये तो हम लोग ने बचपन में अपनी कहानी सुनी थी कि एक रेल घटना हुआ था, तो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो उस ज़माने में रेल मंत्री होते थे, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अभी कुछ दिन पहले एक रील का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये सीखना चाहिए। अगर आप चीज़ें आपसे नहीं संभलती हैं तो आपको किसी और को सौंपना चाहिए, ना कि पर्दादारी होनी चाहिए। हद तो ये है कि एक मंत्री ने ये कह दिया कि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जीतन राम मांझी, बिहार, जीतन राम मांझी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें कोई जिम्मेदारी की बात नहीं होती है। मतलब जनता की गलती है, जनता की गलती है। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में बता रहा था कि नीतीश कुमार ने भी एक बार रेल हादसा हुआ था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है जी, और वो इस सरकार की हिस्सा भी हैं। आपको सीखना चाहिए लोगों से जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और देश चलाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और संभालना चाहिए, देखना चाहिए सरकार को कि कहाँ हम फेल हो रहे हैं, कहाँ उसकी जनता की जान जा रही है और कौन उसका जिम्मेदार है। जी प्रत्युषा, आप बोलें, बताएं। देखना चाहिए। और ये जो रेल
की घटना हुई है, भगदड़ हुई है, अप्रत्याशित भगदड़ हुई है, जिसको लेकर सरकार को तैयारी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली से वो महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और अनुमान था उत्तर प्रदेश सरकार का कि 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। मैं आपको कल परसों का डेटा बता रहा हूँ, जिसमें 51 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 60 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, चूंकि सरकार बदहाली अपनी छिपा रही है, इसीलिए वो आंकड़े भी छिपा रही है। लेकिन आंकड़ों पे गर्व करने वाली सरकार और तमाम मंत्री इस बात को लेकर उन्हें सजग रहना चाहिए कि अगर वो आंकड़ों को लेकर अभिमान कर रहे हैं तो उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से व्यवस्था भी बरतें। एसी कोच में और वॉशरूम में जब लोग भर भर के जा रहे हैं मवेशी की तरह महाकुंभ प्रयागराज स्नान करने, तो ये महाकुंभ जो है वो बिल्कुल भीषण तौर पे, दर्दनाक तौर पे याद रहेगा लोगों को। इस तरीके आगे की चीज़ें ना हो, इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी ये अपील रहेगी तमाम सिस्टम में बैठे लोगों से और मंत्रियों से और उन तमाम लोगों से जिनके हाथ में ये ताकत है, ये सिस्टम है, ये पावर है और ये शक्ति है कि वो उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को और स्थिति को स्मूथ और बेहतर बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी बदहाली, चाहे वो महाकुंभ में, चाहे वो प्रयागराज में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं हो। क्योंकि बहुत विश्वास करके, बहुत एतबार करके कोई व्यक्ति जो है वो सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए सवार होता है। इसी विश्वास को कायम रखा जाए। इसी उम्मीद के साथ हम इस पेशकश को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आगे तमाम आपसे ऐसी और बातें करते रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ऐसे तमाम पेशकश के लिए आप देखते रहिए द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।